नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 26 मई है, बुधवार। और हम लोग इन दिनों में जीना इसी का नाम है इस श्रृंखला को विभिन्न एपिसोड्स के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रृंखला के इस सीरीज के 5 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसमें अपन ने विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। आज भी एक विशेष दिन है। जैसे कल 25 तारीख को डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब का जन्मदिन था, इसी प्रकार से आज एक और महापुरुष भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म दिवस या जन्म जयंती है। वैशाख पूर्णिमा उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही। उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है वो भी पूर्णिमा को हुई, उनका निर्वाण भी पूर्णिमा को हुआ, उनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ। महापुरुषों के साथ ऐसे संयोग होना स्वाभाविक है। तो जैसा अपनी चर्चा चलती है कि हमें गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न महापुरुषों से, विभिन्न संतों से सीखने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम विशेष बात भगवान बुद्ध के बारे में ही करेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, हमारे जीवन सुधार में सहायक हो सकते हैं। तो वैसे तो भारत की परंपरा दो भागों में बटी हुई है, एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा। एक वैदिक संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। वैदिक परंपरा में हिंदू धर्म इत्यादि आते हैं और श्रमण संस्कृति में दो आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उस दृष्टि से जो भगवान बुद्ध द्वारा चलाया हुआ बौद्ध धर्म है वो श्रमण संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। और जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा में काफ़ी साम्य है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध लगभग समकालीन हैं, आगे पीछे हुए हैं और उनका क्षेत्र भी लगभग आसपास ही है। और यूँ समझ लीजिए कि दोनों ने त्याग की महिमा और संस्कार की महिमा बहुत बताई है। दोनों के विचार काफ़ी मिलते हैं और अनुयायी भी हैं। जैन धर्म तो एक प्राचीन धर्म है ही, जिसकी स्थापना इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने चौथे काल में की थी, यानी करोड़ों अरबों साल पहले। और बौद्ध धर्म अभी 2600 वर्ष के आसपास मान सकते हैं, अभी वर्तमान वाला हम महावीर के समकालीन। तो मेन बात इसमें जो मैंने भी अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के दो व्यक्ति मुझे काफ़ी मेरे मार्गदर्शक टाइप हैं। एक तो बौद्ध धर्म में एक विपश्यना ध्यान पद्धति का विकास हुआ है, जिसके मतलब जिसको भारत से बर्मा में संरक्षित रखने का काम वहाँ के एक साधु महात्मा ऊबा खिन द्वारा किया गया और उसको वापस भारत में उनके द्वारा श्री गोयनका जी, सत्यनारायण जी गोयनका द्वारा वापस भारत में भेजा गया और उसकी उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की। और आज तो वो बहुत बड़े पैमाने पर विपश्यना के ध्यान शिविर, विपश्यना केंद्र स्थापित हैं। तो एक तो गोयनका जी का मैं प्रशंसक हूँ, उनसे बहुत सारी प्रेरणा मैंने ली है। और दूसरे बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से समझने वाले, जानने वाले और उसकी खोज के लिए तिब्बत जैसे देश में जाकर, जान पर खेल कर वहाँ से ग्रंथ लाने वाले परम आदरणीय राहुल सांकृत्यायन, राहुल जी का भी मैं प्रशंसक हूँ, भक्त हूँ और उनको भी बहुत मानता हूँ। दो कारणों से, एक तो धर्म की खोज के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई और पूरा जीवन लगा करके, और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आदि मूल ग्रंथ तिब्बत से लेकर उन्होंने 3 या 4 बार तिब्बत की यात्रा की। तो वो तो एक ऐसा विषय है। तो ये दो महापुरुष बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पढ़ता हूँ। राहुल जी का एक और विशेषता रही खूब, विश्व के एक माने हुए यात्री है वो, और उन्हीं ने ये
स्लोगन को जीवन में अपनाया कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और ज़िंदगी अगर रही भी तो यह नौजवानी फिर कहाँ। ये ब्रह्म वाक्य उनके जीवन में रहा, तो उससे भी थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर मैं मानता हूँ दोनों को। खैर, अपनी मूल बात यह है कि हम बौद्ध धर्म से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मूल रूप से अगर हमको हमारी माँ मालूम हो, माँ यानी अपना धर्म, जैसे अपना धर्म अभी जैन धर्म है, तो जैन धर्म तो माँ है ही, पर हम मौसी से भी गुण ले सकते हैं ना। जैसे व्यक्ति की एक मुख्य नौकरी होती है या एक मुख्य व्यापार होता है, और फिर वो साइड में भी कुछ कमाई करता है। कोई टीचर है तो वो ट्यूशन करेगा, कोई और व्यक्ति है तो बैंक में एफडी करके ब्याज कमाएगा, या कोई पार्ट टाइम जॉब करेगा, या कुछ किराए की इनकम होगी। यानी मैं कह रहा हूँ सहायक इनकम, ऊपरी इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सहायक इनकम की बात कर रहा हूँ। कुछ जिस प्रकार से सहायक इनकम द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति अपन मजबूत करते हैं अपनी मुख्य इनकम के साथ साथ, उसी प्रकार से गुणों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी हमें अपने धर्म का तो अध्ययन करना ही चाहिए गहराई से, उसको पूरा अच्छे से समझना चाहिए, और उसमें जो जो भी बातें हैं वो तो मानना ही चाहिए, पर साथ ही अन्य धर्मों की सहायक कमाई भी करना चाहिए, जिससे उनमें क्या गुण हैं वो भी हम अपना सकते हैं अपने जीवन में, उनसे भी हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो वो आप जैसे कहते हैं ना, हमारा अच्छा कमाई हो गई, तो ऐसे ही आप गुणों की अच्छी कमाई कर पाएंगे अगर मोसियों के लाभ भी आप लेंगे गुणों के। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म एक बहुत विशाल धर्म बन चुका है, और चूँकि भारत का जो जैन धर्म है वो भारत में ही ज़्यादा रहा, क्योंकि इसके नियम इतने सख्त हैं। विदेशों में भी है, पर उस स्तर पर नहीं है जितना बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म तो बहुत, चूँकि इसको उस समय सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने इसको विदेशों में फैलाया, और बहुत इसके प्रचार में उनका योगदान रहा। तो बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर ये बौद्ध धर्म बहुत मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। जब हम 2019 जनवरी में श्रीलंका गए, तो न केवल हमने सीता मंदिर तो देखा ही, अशोक वाटिका तो, पर हमने बौद्ध, चूँकि बौद्ध धर्म के भी कई विशेष स्थान श्रीलंका में हैं, तो वो भी हमको देखने का सौभाग्य मिला। और आपको बता दें कि श्रीलंका में 80% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। इसी प्रकार से थाईलैंड अगर आप जाएंगे देखेंगे, तो वहाँ भी बौद्ध धर्म का बहुत अ, बाहुल्य है। जापान में भी इसको बहुत माना जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या है। उसका कारण है इसकी सहजता, इसकी सुलभता और सर्वव्यापकता। इस वजह से ये धर्म इतनी जगह फैल गया। इसमें मैं ज़्यादा तो इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर यह कहना चाहूँगा इनने जो मज्झी निकाय, एक मध्यम मार्ग, इनका जो विशेष शब्द है जो मेरे को बहुत प्रिय है, मज्झी निकाय, एक बहुत अच्छा इनका ग्रंथ है। तो जो मध्यम मार्ग वाली जो इनकी बात है वो लोगों को बहुत जमती है, और तुरंत वो लोग उसको अपनाते हैं। जैसे उन्होंने, बुद्ध भगवान ने उदाहरण दिया कि अगर वीणा के तार बहुत कसे हुए हैं तो भी स्वर नहीं निकलेगा, और अगर ढीले तार हैं तो भी स्वर नहीं निकलेगा। एक प्रॉपरली कसा हुआ तार ही अच्छा मधुर स्वर निकाल सकता है। ये उनकी थ्योरी है। उनका कहना है कि कोई भी अति, किसी ने उनसे पूछा जहर क्या है, तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की अति होना जहर है। मतलब उनका कहना है, जैसे अपन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयित, अति हर जगह वर्जित है। तो उन्होंने कहा भाई हर चीज़ की अति मत करो। उन्होंने इसका प्रयोग किया जब उन्होंने राजकुमार थे, और उनकी, मतलब उनके पिताजी जो शुद्धोधन थे, उन्होंने उनको, किसी ने कह दिया था जन्म के समय कि ये जो है दीक्षा लेगा, ये मुनि बनेगा, साधु बनेगा। तो वो तब से ही चिंतित थे, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि इसको किसी भी प्रकार की दुनिया की हवा नहीं लगे, न ये कोई रोगी देखे, न वृद्ध देखे, न मृत्यु देखे, तीनों से बचाओ। तो इतना उनकी सुरक्षा की गई, उनको सारे आमोद प्रमोद के साधन दिए गए, और बहुत अच्छा जीवन राजकुमार के रूप में रहा। पर 29 वर्ष की अवस्था आते आते उनको एक बुढ़ा भी दिख गया, एक रोगी भी दिख गया, और एक शव यात्रा भी देख ली। ये तीन चीज़ों से उनको वैराग्य हो गया, और उन्होंने यशोधरा को
एक राहुल लड़का जो उनका हुआ था शिशु, उसको छोड़कर अर्धरात्रि को निकल गए और घनघोर तपस्या की उन्होंने, बहुत खोज की, अपने आप को सुखा लिया। फिर अंततः फिर उससे भी उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर शायद सुजाता नाम है, उसके हाथ की खीर खाई और फिर उनको लब्धि हुई, ऐसा कथा आती है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो मध्यम रहना चाहिए, तब जाके चीज़ होगी, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगी, ऐसा उनका मानना था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मध्यम मार्ग का जो फार्मूला दिया। एक और चीज़ उनकी बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, क्षणिक। वो कहते हैं हर चीज़ क्षणिक है, विनाशिक है, इसका बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है बौद्ध धर्म। उसका लाभ ये होता है कि हम चीखते हैं वो क्षणिक है, तो हम ज़्यादा उससे जुड़ते नहीं हैं, उसके प्रति राग और आसक्ति नहीं होती हमारी, द्वेष नहीं होता। उसका एक लाभ ये है क्षणिक मानने पर। हालांकि उसका एक जैन धर्म में उसको अलग ढंग से लिया गया है। उसमें जो है वो क्षणिक तो माना गया है पर पर्याय को माना गया है। उसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव्य ये शब्द चलते हैं कि उत्पाद भी होता है हर समय, व्यय भी होता है पर्याय का, और ध्रुव्य बना रहता है। पर बौद्ध धर्म में थोड़ी ऐसी बात है कि हर चीज़ क्षणिक है, उसका पिछले उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी एक इनकी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानने वाले मानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इसका मध्यम मार्ग वाला कोई हिस्सा कुछ हिस्सों में मान लें तो हमें जीवन में बहुत लाभ होगा। अत्यधिक खींचातानी न करें, जैसे जितना आपका नियम सधरा है, जितना आप कर सकते हैं, उसको अगर आप खुशी खुशी करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ होगा आपको, आप बजाय उसकी अति करने के। मतलब आज की दुनिया देखिए, अति करती है कोई भी चीज़। पढ़ाई में तो ऐसे लग रहा है कि मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। कोई भी काम ऐसा करेंगे, करियर में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि बाकी हेल्थ बिगाड़ लेंगे। तो अति करने का दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं। भौतिक प्रगति में भी अब इतने ज़्यादा लग गए थे कि देखिए अब विनाश हो रहा है चारों तरफ, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, हरियाली खत्म हो गई, ऑक्सीजन का पता नहीं। तो ये अति का ही परिणाम है। तो हम भगवान बुद्ध से समझ सकते हैं कि हमें अति नहीं करना चाहिए, अपने को जितनी आवश्यकता हो उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करें, अति न करें। तो अगर हम अति से बचेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाए हम उसको सहज रूपता से करते जाएं। इसमें एक बात और है, हमें निश्चित रूप से, जैसा मेरी मान्यता है कि हमें हर धर्म को जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। इसी सिलसिले में मेरे को काफ़ी जगह बौद्ध धर्म के स्थानों को देखने का मौका मिला है। जैसे मध्य प्रदेश में सांची है ना, लद्दाख में बहुत सारी मोनिस्ट्रीज है, और वहाँ तो बहुत ही अधिक संख्या में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं लद्दाख में। तो वहाँ बहुत जगह आपको मिलेगी जहाँ पर बहुत शांति से बौद्ध विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। श्रीलंका में जैसा हमने देखा ही, वहाँ भी बहुत अधिक बौद्ध धर्म का होने से वहाँ भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप अजंता जाएंगे वहाँ भी आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ उड़ीसा में जो खंडगिरी उदयगिरी है, तो उसमें एक जैन धर्म की गुफाएं, एक तरफ बौद्ध धर्म की गुफाएं। तो वो भी आपको आपकी जानकारी बहुत बढ़ाएगी, बहुत अच्छी। खंडगिरी उदयगिरी जो है भुवनेश्वर के पास है, वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें इस धर्म को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसकी सारी अच्छी बातों को आप ग्रहण करिए। जैसे बॉम्बे में इनका ग्लोबल पगोड़ा है, अगर आप जब वहीं जाएँ तो वो ज़रूर देखें आप। ओरई में है शायद, और ये जो एसएल वर्ड है उसके बिल्कुल पास में ही है, एक ही है। बोरीवली से फेरी चलती है, नाव चलती है, जहाज़ चलता छोटा, तो वो उसमें बैठकर आप जा सकते हैं। तो हमें उनको देखना चाहिए, तो उससे हमारे विजन में बढ़ोतरी होगी और हम उस धर्म के अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने में समर्थ होंगे। तो आज के इस विशेष दिन जैसे एक बात और उन्होंने कही कि आत्मदीपो भव, स्वयं दीपक बनो, अपने स्वयं दीपक बनो। मतलब आप खुद अपना दीपक बनना पड़ेगा, यानी कि ये नॉलेज लेके खुद अपने आप को प्रकाशित करना पड़ेगा। तो ये भी सिद्धांत मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो कहते हैं कि हमें स्वयं अपने आप का दीपक बनना है। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि आज का दिन भी हम भगवान गौतम बुद्ध की अच्छी शिक्षाओं को लेने में लगाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।